मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। हम लोग रूपरेख की यात्रा में चल रहे हैं और आज हमारी यात्रा का के पड़ाव पर एक ऐसे व्यक्ति का दर्शन होता है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। और उसके बातों का ढंग, बात करने का ढंग, व्यवहार, और उसे जो है देखने के बाद में लगता है ये आदमी विश्वसनीय नहीं है, अविश्वसनीय है। तो इससे संबंधित एक रूब्रिक्स हम लोग के रिपोर्टरी में है, जिसे हम लोग अनरिलायबल के रूप में जानते हैं। और अनरिलायबल एक रूब्रिक्स है जिसका कि उपयोग करके हम लोग ऐसे व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं और इसके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशनल टोटलिटी के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। अनरिलायबल का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका होता है कि जिस पर भरोसा न किया जा सके, जो अस्थिर हो और जिसकी बात या व्यवहार स्थायी नहीं हो। रिलायबिलिटी वर्ड जो है सो लैटिन वर्ड से आया है, जिसे रेलिगर रेलिगर से हुआ है, जिसका अर्थ होता है बंधन और विश्वास। और अन का मतलब हो गया, अनरिलायबल का मतलब हो गया मानसिक लक्षण में तब होता है जब रोगी मानसिक प्रवृत्ति, वचन या कर्म पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। होम्योपैथिक रिपोर्टरी में अनरिलायबल एक मानसिक लक्षण के रूप में दिया गया है, जो सभी रिपोर्टरी में तो नहीं है, लेकिन ये रडार ओपस में आपको यह मिलेगा, सिंथेसिस वाले में। यह मानसिक लक्षण है जो व्यक्ति की अस्थिरता, अविश्वसनीयता तथा विश्वासघात जैसे प्रवृत्तियों को दर्शाता है। ऐसे रोगी कहे गए सब पर टिके नहीं रहते हैं और अपने ही कथन को पलट देते हैं, या किसी भी प्रकार का भरोसेमंद व्यवहार नहीं दिखता है। और होम्योपैथी के प्रारंभिक ग्रंथों में भी रोगी के मानसिक लक्षणों पर विशेष बल दिया गया था। और हैनीमैन के ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मानसिक और भावनात्मक लक्षण रोगी की वास्तविक स्थिति को प्रकट करते हैं। और इसी क्रम में अनरिलायबल शब्द जो है रिपोर्टरी में मानसिक स्थिरता और असत्य निष्ठा के पर्यायवाची के रूप में स्थान है। इसके जो क्रॉस रेफरेंस हैं और सिमिलर मेडिसिन हैं, जिसे कर सकते हैं आप। छल डिसाइटफुल जो छल पूर्वक होता है, फॉल्सहुड जो झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती है, ट्रेचरस जो कि विश्वासघाती होता है, और चेंजेबल जो परिवर्तनशील होता है, और इनकॉन्सिस्टेंसी मतलब कि असंगत व्यवहार। कुछ रूब्रिक्स जो है तो अलग अलग रिपोर्टरी में उपलब्ध होंगे, एक ही रिपोर्टरी में शायद नहीं मिलेगा, लेकिन अलग अलग रिपोर्टरी में अलग अलग नामाकरण के साथ में है। और मनोवैज्ञानिक विशेषता यह है कि ऐसे व्यक्तियों में आत्मविश्वास की कमी होती है। वे अपने वचनों का दृढ़ नहीं रहते हैं। अक्सर इन्हें बचपन से ही असुरक्षा की भावना होती है। कमजोर आत्म छवि या बाहरी प्रभाव के अधीनता से प्रभावित करती है। यह लक्षण कभी कभी हिस्टीरिया, व्यक्ति पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और धोखेबाज प्रवृत्ति के मानसिक रोगियों में देखने को मिलता है। क्लिनिकल परिप्रेक्ष्य में ऐसे रोगी अपने ही कथन का विरोध करते हुए पाए गए हैं। वह डॉक्टर को अलग अलग समय पर अलग अलग कहानी बताते हैं। जो एक ही परिस्थिति के विषय में दो कहानी आपको मिलेगा। इसमें दवा के प्रति भरोसे की कमी होती है। बार बार चिकित्सक बदलते रहते हैं, जैसे चिकित्सक भी ऐसा काम करते हैं और उपचार के निरंतरता बनाए रहते हैं। कुछ रोगी आपके पास में आते हैं, फिर वह आपको छोड़कर चले जाते हैं, फिर वह किसी दूसरे रोगी के पास में चले जाते हैं, क्योंकि वह विश्वसनीय नहीं है। रोगी की अभिव्यक्ति होती है। कभी रोगी अक्सर विरोधाभास मिलता है, जैसे मैंने कभी ऐसा नहीं कहा था, जबकि पहले कहा हो। आप मुझ पर भरोसा कीजिए डॉक्टर साहब, परंतु व्यवहार इसके विपरीत होता है। मुझे खुद पता नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ। इसका जो मैंने बताया, अनरिलायबल को डिसाइटफुल, दोनों अंतर है। डिसाइटफुल में छल और कपट मुख्य होता है, लेकिन अनरिलायबल अस्थिरता और भरोसे की कमी मुख्य होती है। अनरिलायबल और चेंजेबल
जो होता है मूड जल्दी जल्दी बदलता जाता है, और परंतु वो हमेशा अविश्वसनीय नहीं होता है। वो विश्वास, उस पर विश्वास किया भी जा सकता है, लेकिन अनरिलायबल जो है तो समय और संदिग्ध पर अविश्वसनीय प्रतीत होता है। इसका मैथमेटिक दृष्टिकोण है, शोरिक प्रवृत्ति के व्यक्ति अस्थिरता और बदलते विचार हैं। सिफिलिटिक प्रवृत्ति के व्यक्ति झूठ, धोखा और विश्वासघात के साथ जुड़ा होता है। और साइकोटिक प्रवृत्ति अतिशयोक्ति और अविश्वसनीय वचन होते हैं। अनरिलायबल लक्षण की रोगी की मानसिक स्थिरता और अविश्वसनीयता का सूचक है, और हम लोगों को चाहिए कि रोगी की वास्तविक मानसिकता को समझे और उचित औषधि का चयन करने में मदद मिले। इस लक्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यह रोगी के लक्षण चरित्र और संबंध और सामाजिक व्यवहार के रूप में हम लोग देखते हैं। इस को आप अगर आप देखेंगे तो इसके कई एक परिणाम को मैंने आपको बताया, और हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि केंट ने भी इसको यूज किया है, बॉर्निगेसन में भी आपको ट्रस्ट वर्थी फॉल्सहुड के रूप में दिया है। तो कई एक शब्दों में है दिया हुआ। एक और रूब्रिक्स है जो कि नेग्लेक्टफुल के साथ में होता है, जैसे केयरलेसनेस और फॉरगेटफुलनेस के साथ होता है, वो तो भूल जाता है इसीलिए बात बदलता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। एक इरिजोल्यूशन से भी आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इरिजोल्यूशन जो है तो निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, इसीलिए बार बार वो बदल सकता है। और कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यह भी एक रूब्रिक्स है जो कि आप अनरिलायबल के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। उसमें आत्मविश्वास ही नहीं है और ये इसमें बदलता रहता है। और जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हम लोग बताया, तो ये आपका एक है कि उसके व्यवहार में और इंटेंट में आपको हमेशा अस्थिरता होगा। उसके इच्छा शक्ति जो है तो कमजोर होगा, एक ही पर टिकता नहीं है। और इमोशनल लाइबिलिटी, इसका रैपिड मूड शिफ्ट जो होता है वो देखते हैं। ये अवॉइडेंट पैटर्न का भी होता है, यानी कि वो भागने की प्रवृत्ति होती है, और ये होता है। और ये रेशनलाइजेशन की कमी होती है इसके अंदर में, और ऐसे व्यक्ति को अक्सर हम लोग स्ट्रेस में ही भी पाते हैं। इसका कंपैरेटिव स्टडी हम लोगों ने किया है, मैथमेटिक एक्सपेरिमेंट्स भी किया है। कुछ दवाइयां हैं जो कि हम लोग इसमें जिक्र करना चाहेंगे। लैकेसिस, जो कि काफी वाचाल होता है, कॉन्ट्रेडिक्टरी होता है, बहुत सारे प्रॉमिस करेगा लेकिन फिर उसको बदल देगा। जेलिसी होता है। लाइकोपोडियम अपने को बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह कमजोर और अपने ही वादा को चला जाता है। सल्फर केयरलेस होता है और नेग्लेक्टफुल होता है, और आसानी से डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। इंटेंशन गुड हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इसके काम करने की प्रवृत्ति अलग अलग होगा। नेक्स्ट भूमिका जो होता है तो इम्पल्सिव और इरिटेबल होता है, हेस्टी प्रोमिसेस और शॉर्ट फ्यूज लीड में होता है। फॉस्फोरस काफी उत्साही होता है, सोशल होता है, बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस करता है लेकिन फिर बाद में भूल जाता है। तो ये सभी का आप तुलना करेंगे तो आपको बहुत ही मदद मिलेगा। इसका सिमिलिमम को चूज कर सिलेक्ट करने के लिए पेशेंट के एक पोर्ट्रेट का आपको इसे रूप मिलता है, और सिंपल इंस्ट्रक्शंस और राइटिंग प्लेन इसमें दिखलाई पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग पाते हैं ये अनरिलायबल वर्ड जो है तो हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, हम लोग भी हमेशा एक विश्वसनीयता की खोज करते रहते हैं। समाज में सभी चीज को एक विश्वसनीय व्यक्ति का ही स्थान होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो बदलते रहते हैं, जिनमें विश्वास नहीं किया जा सकता है, वो अक्सर हम लोगों के लिए उससे लोग नाता को तोड़ देते हैं। तो आइए आज हम लोग इस विश्वास के साथ कि हम लोग अपने अंदर में एक कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे रूब्रिक्स को पढ़ने के साथ में, होम्योपैथिक प्रैक्टिस के साथ में, जिससे कि रोगी के सामने में हम लोग
अविश्वसनीय चिकित्सक के रूप में नजर नहीं आए। है ना, हम लोगों को काफी आत्मविश्वास के साथ में और अपने ही बातों पर तब तब लोग दवा चुनते हैं और आपको ही संदेह होता है कि आपने सही दवा को चुना है नहीं। लेकिन अगर रिपोर्टोरियल एनालिसिस में जाएंगे तो आप अगर गलत भी किए हो तो आपको आधार होता है कि गलती आपने कहाँ पर किया है। तो इस रूब्रिक्स के ये हम लोग सबक लेते हैं और इसके साथ में आज का ये सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए रूब्रिक्स के साथ में और नए अध्ययन के साथ में। तब तक के लिए आप सबों को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।